अल्लाह ने मक्का के अनपढ़ लोगों में, उम्मी लोगों में, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी लोगों में अल्लाह ने एक नबी भेजा। उन्हीं में से जो अल्लाह की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, जो उनको कुरान की तालीम देते हैं, उनको सुन्नत की तालीम देते हैं, उनको गंदगियों से पाक साफ करते हैं, उनको पवित्र करते हैं, उनको साफ करते हैं। नबी आए थे हमें दुनिया में बताने के लिए जिंदगी की गाड़ी को कहां ब्रेक लगाना है और जिंदगी की गाड़ी को कहां आगे बढ़ाना है, कहां रेड सिग्नल है, कहां येलो सिग्नल है, कहां ग्रीन सिग्नल है। मगर माफ करना मेरे प्यारे साथी, दुनिया में हम गाड़ी चलाने में नियम को फॉलो न करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर हम शरीयत के बताए हुए कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा कि हम सोच नहीं सकते। इसी मनिहारी के इलाके में जयनगर में मैं गया, वहां के नौजवानों ने बताया हम लोग गांव से कलेक्शन करके कई लाख रुपए हमने ईदगाह के लिए बना लिए, इकट्ठा कर लिए, जबकि ये पिछड़े इलाके हैं, सैलाब ज़दा इलाके हैं। लेकिन हिम्मत जब आप पैदा करते हैं, कहते हैं बूंद बूंद तालाब बनता है। आप ये मत सोचिए कि मस्जिद का मामला है मेरे 100 रुपए से क्या हो जाएगा। अल्लाह नियतों को जानता है। कोई 1 करोड़ दे करके वो सवाब नहीं पाता जो किसी का 100 रुपया सवाब हासिल कर लेता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे बाद भी कई उलमा का बयान होगा, शायद उसमें चंदा करने वाले आलिम भी तकरीर करेंगे, उनके हाथ पर भी आप मस्जिद का ताउन करेंगे, और तकरीर खत्म करने के टाइम 5-10 मिनट आखिर में मेरे हाथ पर भी आप आएंगे और मस्जिद का ताउन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो हजरात भी इस मस्जिद में दान कर रहे हैं या करेंगे, अल्लाह सबके दान को, सबके सदका खैरात को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप बहुत पढ़े लिखे अगर नहीं हैं, एक आम कॉमन सेंस वाला आदमी भी एक बात जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बिहार में चुनाव होने वाला है, कल पहले चरण का चुनाव है। चुनाव के लिए सरकार ने एक चुनाव आयोग बनाया है। चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जो सरकारी टीचर लोग हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगती है। हर बूथ पर उनको भेजा जाता है 2 दिन पहले से, और पूरे सिस्टम के बाद तब जाकर के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है, चुनाव पूरा होता है। दुनिया की हर चीज में यही चीज है। सिस्टम से काम करेंगे तो काम सही होगा, समय से होगा। हम सड़क पे चलते हैं, इंडिया में नियम क्या है? हमें बाएं से चलना है। अगर हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे, दाएं से चलेंगे, बीच में गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। हाईवे पर आप चले जाइए, सिग्नल आता है, ग्रीन सिग्नल बना है, रेड सिग्नल बना है, येलो सिग्नल बना है। गाड़ी हमारी बड़ी स्पीड में जा रही है, अचानक रेड सिग्नल आ गया। हमें अगर चालान से बचना है, हमें एक्सीडेंट से बचना है, तो हमें अपनी गाड़ी को ब्रेक मारना पड़ेगा, हमें गाड़ी को रोकना पड़ेगा। इसी चुनाव के माहौल में मैं कई मर्तबा पटना से बाई कार आया आपके इलाके में, रास्ते में पुलिस वाले टार्च लेके खड़े हैं, चुनाव वाले खड़े हैं। उनका काम क्या है? गाड़ी की तलाशी लेना, कहीं नोट की गड्डी तो नहीं जा रही है। गाड़ी डिग्गी खोलो, बैग खोलो, वो चेक करते हैं। हमें जलसे में जाना है, लेट भी हो रहा है, मगर हमें इस नियम को फॉलो करना है। अगर हम गाड़ी स्पीड में भगाएंगे और पुलिस वालों को शक हो गया, वहां से तो हम निकल जाएंगे, अगली चौकी पे हमें रोक लिया जाएगा और 10 मिनट बचाने में हमें 1 घंटा बर्बाद करना पड़ेगा। तो सिग्नल आने के बाद हमारी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुकी है, ग्रीन सिग्नल हो गया,
अब ग्रीन सिग्नल के बाद अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, पीछे से लोग हॉर्न बजाने लगे, भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ, जाम लग रहा है, ट्रैफिक हो रहा है। जिंदगी गुजारने के लिए भी कोई नियम होना चाहिए मेरे भाई। जिंदगी में भी कुछ ग्रीन सिग्नल होना चाहिए कि ये काम करो। जिंदगी में कुछ रेड सिग्नल भी होना चाहिए कि ये काम मत करो। और जिंदगी गुजारने के इसी नियम को बताने के लिए अल्लाह ने दुनिया में नबियों को भेजा। और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पे आज से तकरीबन 1450 साल पहले अरब की धरती पर मक्का शहर में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वो नबी दुनिया में क्यों आए? जिंदगी का नियम बताने के लिए, जिंदगी का कायदा कानून बताने के लिए। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। अल्लाह ने मक्का के अनपढ़ लोगों में, उम्मी लोगों में, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी लोगों में अल्लाह ने एक नबी भेजा। उन्हीं में से जो अल्लाह की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, जो उनको कुरान की तालीम देते हैं, उनको सुन्नत की तालीम देते हैं, उनको गंदगियों से पाक साफ करते हैं, उनको पवित्र करते हैं, उनको साफ करते हैं। नबी आए थे हमें दुनिया में बताने के लिए जिंदगी की गाड़ी को कहां ब्रेक लगाना है और जिंदगी की गाड़ी को कहां आगे बढ़ाना है, कहां रेड सिग्नल है, कहां येलो सिग्नल है, कहां ग्रीन सिग्नल है। मगर माफ करना मेरे प्यारे साथी, दुनिया में हम गाड़ी चलाने में नियम को फॉलो न करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर हम शरीयत के बताए हुए कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा कि हम सोच नहीं सकते। दुनिया के एक्सीडेंट में जान जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह के बताए हुए नियमों की अनदेखी की हमने, अल्लाह के रेड सिग्नल को क्रॉस किया, रसूल के ग्रीन सिग्नल को फॉलो नहीं किया, तो हमारा अंजाम क्या होगा? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ अल्लाह, दुनिया की आग जला करके खाक कर देती है, दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है। गाड़ी में सीएनजी भरवाना और ड्राइवर कहता है गाड़ी से उतर जाओ, आग लग सकती है, खतरा हो सकता है। दुनिया में सीएनजी से आग लगती है, एलपीजी से आग लगती है, पेट्रोल से आग लगती है, डीजल से आग लगती है। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसे जलेगी? फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। दुनिया में अपराधी जेल में जाता है, जेल में बिस्तर लग जाता है, तकिया लग जाता है, मोबाइल दे दिया जाता है। जो बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, जेल के अंदर भी उनको ऐशो आराम मिलता है, क्योंकि जेलर उनका अपना आदमी है, पुलिस वाला उनका अपना आदमी है। वो पैसा दे करके, रिश्वत दे करके अपने मतलब की बात बनवा सकते हैं। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम में भी अपराधियों को छूट मिलेगी? क्या जहन्नम में जो जेलर होंगे, जो रखवाली करने वाले होंगे, वो रिश्वत लेकर के किसी के साथ नरमी बरतेंगे? फरमाया नहीं नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। जहन्नम के अंदर रिश्वत चलबे ना,
जहन्नम के अंदर सोर्स नहीं चलेगा। जहन्नम के अंदर किसी अपराधी को कोई छूट नहीं मिलेगी। जहन्नम में जो गया है वहां उसको जो जहन्नम की सजाएं हैं वो झेलना पड़ेगा। अभी हमारे अब्दुल हक साहब तकरीर कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, कुछ बातें मेरे कानों में पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि आजकल नौजवान जलसे में तकरीर सुनने कम जाता है। अब क्या करने जाता है? अब्दुल हक साहब चूंकि इसी इलाके के ज्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने बताया कि साहब बड़े गलत सलत काम हो रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि आज हमारा नौजवान कहां कहां अपना टाइम पास कर रहा है। जलसे में आया है तकरीर सुनने के लिए, कोई बनारस से आया, कोई इटावा से आया, कोई किशनगंज से आया, कोई पूर्णिया से आया। उनके आने जाने का इंतजाम किया गया, उनको स्टेज पे बुलाया गया और ये बैठ करके वहां लड़कियों के और औरतों के जो है पिंडाल की तरफ ये टहल रहा है, घूम रहा है। कोई उधर मोबाइल लेके लगा है, कोई दुकान पे खड़ा है या खड़ी है। पूछो भाई ये क्या हो रहा है? तो एक जवाब मिलता है कि टाइम पास हो रहा है। नौजवान मोबाइल पर लगा है रात में 2-2 बजे तक। क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। अगर तुम टाइम की कीमत समझ जाओ, समय का महत्व समझ जाओ, वक्त की कीमत समझ जाओ, 1 मिनट लेट होने से तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है, 1 मिनट लेट होने से तुम्हारी फ्लाइट छूट सकती है। 1 मिनट भी जिंदगी में इतना अहम होता है मेरे प्यारे साथियों, और हम नहीं जानते। अभी आज दोपहर में बनारस से एक साहब का फोन आया, उनकी लड़की की शादी थी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा मौलाना आप आए नहीं शादी में। मैंने कहा भाई आपने दावत दी, आपका शुक्रिया, मगर हम लोगों के पैरों में पहिया लगा हुआ है। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। रात में मैं होता हूं आपके रोशना में, आपके मनिहारी में, आपके लाभा में, आपके प्राणपुर में, सुबह पटना में होता हूं 6 बजे, 8 बजे बनारस में होता हूं। मेरा कोई ठिकाना नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा शादी में मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं शादी में नहीं आ पाया। उन्होंने कहा मौलाना एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है बताइए। कहा अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा क्या बात है भाई, हमारे बड़े खास हैं वो। कहा मौलाना मुझे खतरनाक बीमारी हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कि कैंसर की बीमारी हो रही है। मैंने कहा कंफर्म हो गया? कहां कंफर्म हो गया। मैंने कहा कहां हुआ है? कहा खाने की नली में हुआ है। खाना खा रहा हूं, हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। अल्लाह अकबर। 2 दिन पहले एक आदमी लड़की की शादी करता है, 1000 लोगों को खाना खिलाता है, धूमधाम से शादी कर रहा है, और 2 दिन के बाद मुझको फोन करके कह रहा है मौलाना दुआ कीजिएगा मुझे कैंसर हो गया है। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। 2025 की नवंबर की आज की तारीख में आप यहां बैठे हैं 5 तारीख को। कोई गारंटी है कि आप अगले साल नवंबर में 2026 में जिंदा होंगे, आप या मैं? कोई गारंटी नहीं। मैंने तो 2025 की जगह 2026 कह दिया। अरे हम तो ये भी गारंटी नहीं ले सकते कि 5 नवंबर की रात में जलसा हो रहा है, हम 6 नवंबर की सुबह में जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे।